घर के बच्चे हों, पड़ोसी के बच्चे हों, इस विधानसभा के हों या पूरे बिहार क्षेत्र के हों, वो बच्चे या तो गुजरात जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, पश्चिम बंगाल अभी कुछ कम जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी सारी पार्टियों का रणनीतिकार रहे, यहाँ तक के हर हर मोदी घर घर मोदी वही नारा दिए। ममता दीदी को खेला होवे वो करके बना दिए, लेकिन बाद में सोचे कि हम बिहार के हैं, हम बिहारियों के लिए क्या किए हैं। देखिए हम लोग का मतलब जो है सबको देख लिए हैं, अब एक बार नया देख करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने कि परिवर्तन कीजिए, कहने का मतलब यही है। नहीं, उनकी सोच अच्छी है और हमको बिहार में अब क्यों यही चाहिए। और कुछ मान लीजिए सब कोई के तो देख ही चुके हैं, कम से कम एक बार इनको भी देख लेते हैं क्या होता है। बस यही हम कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम देंगे तो जनसुराज। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। हम पहुंचे हुए सारण जिला के गारखा प्रखंड अंतर्गत श्रीपाल बसंत पंचायत में। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, देख रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर कुछ नौजवान लोग खड़ा था, तो हमें लगा कि यहाँ पर राजनीतिक जो है सो कहीं ना कहीं चर्चा हो ही रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीना के बाद में होने वाला है। और यहाँ पर यहाँ के लोग जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, यह पूरे भारत में उतना सक्रियता नहीं रहता है जितना इस बिहार में और बिहार की धरती पर बिहार के लोगों में रहता है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसमें दो ध्रुव की राजनीति होता है, इंडिया और एक तीसरा पार्टी है जनसुराज। तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पलायन सर कब बंद होगा। मैं 77 से इलेक्शन देख रहा हूँ, सरकार बदल जाती है, व्यवस्था वही है। हमारे घर के बच्चे हों, पड़ोसी के बच्चे हों, इस विधानसभा के हों या पूरे बिहार क्षेत्र के हों, वो बच्चे या तो गुजरात जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, पश्चिम बंगाल अभी कुछ कम जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। और जो संपन्न कुछ हैं, ज़मीन बेच के जेवर रख करके उनकी माँ विदेश गल्फ कंट्री में भेज रही है। लगभग 1.5 करोड़ युवा इस देश के, जिसमें बिहार का ज़्यादा हिस्सा है, विदेश और प्रदेश जा रहे हैं। यहाँ के नेता वादा तो करते हैं लेकिन कल कारखाना लगाने का काम नहीं करते हैं। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि पलायन तो करते हैं, मान लीजिए कि इस देश में करें, दूसरे राज्यों में करें या विदेशों में करें, लेकिन रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं। आखिर उसका निदान कैसे होगा? जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होगा, हम जब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, एक वही तंत्र है जिसके जरिए हम युवाओं का पलायन रोक सकते हैं और मजबूती से विधानसभा में बात को रख सकते हैं। कौन सा तंत्र है जिससे आप पलायन रोकेंगे? 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बच्चे युवा हैं, वोट देने के लिए हैं, ये इनका 18 वर्ष से ज़्यादा का एज होता होगा, ये फैसला करेंगे कि मेरा अब की बिहार कैसा होगा। वो तो अपना फैसला करें, आप क्या फैसला करेंगे? मैं चाहता हूं कि नई एक पार्टी आई है, नया एक सोच आया है, अगर उसको एक बार मौका दिया जाए तो हम समझते हैं कि आधे से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। किसको? जनसुराज के जन्मदाता प्रशांत किशोर जी सारी पार्टियों का रणनीतिकार रहे, यहाँ तक के हर हर मोदी घर घर मोदी वही नारा दिए। ममता दीदी को खेला होवे वो करके बना दिए, लेकिन बाद में सोचे कि हम बिहार के हैं, हम बिहारियों के लिए क्या किए हैं। इस बार उन्होंने 2 अक्टूबर को एक पार्टी का जो शुरू होता है, मतलब कि जनसुराज का जो गठन हुआ है, आप जनसुराज के फेवर में वोट करेंगे, मतदान करेंगे। इनका सोच अच्छा है। ठीक, तो आप जो हैं नौजवान हैं, आइए पहले आप आइए, नौजवान हैं, आपका उम्र कितना साल हो गया? हमारा सर वो 21 साल हो गया। 21 साल हो गया। अब क्या करते हैं? अभी तो हम लोग ऐसे ही इधर उधर घूमते करेंगे क्या। तो पढ़ते लिखते हैं? पढ़े हैं। कितना तक पढ़े हैं? हम तो इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़े हैं। आपको नौकरी वोकरी के फेरा में नहीं रहे हैं? अरे कितना बार नौकरी के लिए भरा हुआ है, सब व्यवस्था। तो मान लीजिए कि इस बार जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उस चुनाव में कौन सा मुद्दा होगा जिसके लिए आप लोग मतदान करेंगे? सुनिए, अब तो हम लोग सब कोई को देख लिए हैं, अब की नया देखते हैं क्या होता है। लालू यादव की सरकार आप देखे हैं कि नहीं? लालू यादव को देखे, राबड़ी देवी का देखे होंगे, नीतीश कुमार जी को देखे होंगे, लेकिन अब एक बार नई पार्टी है जनसुराज। तो जनसुराज की में किसको आप लोग मतदान करेंगे?
देखिए हम लोग का मतलब जो है सबको देख लिए हैं, अब एक बार नया देख करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने कि परिवर्तन की 25 का चुनाव होगा, आप एक युवा हैं, आखिर कौन कौन सा मुद्दा होगा जिसके लिए आप लोग मतदान करेंगे? देखिए जन स्वराज को, मेरा वोट तो जन स्वराज को जाएगा। काहे दीजिएगा? वो तो इसलिए कि जन स्वराज जो इनके हैं नेता हैं, उनका बात, हाँ उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम एक न्यूज़ देखे तो वो बोले कि अगर नीतीश कुमार के वजह से मतलब प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी वजह से एक बात हुआ था ना, तो वही बोले कि अगर कल कारखाना होता, तो ये बोले कि अगर कल कारखाना होता आप दीजिए, हमको बिहार में दीजिए रोजगार, हम आपके पार्टी में आएंगे। अगर इनके वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं वो, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर के पास जादू की छड़ी है क्या कि पूरे बिहार के नौजवानों को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे? नहीं, उनकी सोच अच्छी है और हमको बिहार में अब क्यों यही चाहिए। और कुछ मान लीजिए सब कोई के तो देख ही चुके हैं, कम से कम एक बार इनको भी देख लेते हैं। सब लोग तो यही कहता नहीं, है। मान लीजिए कि अब तो किसी के पास हम आपके मन में नहीं तेजस्वी घुसे यादव कहते हैं कि सब नहीं। युवा को रोजगार देंगे। नहीं, हम तो आपके मन में नहीं घुसे हैं, इसके मन में नहीं घुसे हैं। जो अब तो जो आया है सामने उसको तो देख ही रहे हैं। आप देखिए एक और नौजवान है, देखिए आप जो हैं, उम्र कितना साल होता है आपका? उम्र 20 साल हो गया। 20 साल होता है। तो अब तो वोटर हैं, आप वोट देने जाइएगा। तो पहली बार वोट देने जाइएगा कि दिए हैं इसके पहले? पहली बार। तो पहली बार वोट दीजिएगा तो मान लीजिए कि बड़ी उत्साह होगा आपको कि हम वोट देंगे, तो वोट दीजिएगा तो आखिर किस समस्या के लिए वोट देंगे, कौन सा मुद्दा होगा? रोजगार विकलांग खत्म। इतने साल से कुछ मतलब कि बहुत हुआ, इलेक्शन बहुत देखते आ रहे हैं हम लोग, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इसमें। एक बार इनको भी दे के हम लोग, और एक बार इनको भी वोट देकर और देखते हैं कि क्या होता है। बस यही हम कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम देंगे तो जन स्वराज। बस काहे दीजिएगा? जन स्वराज तो नया पार्टी है महाराज, नया पर कैसे विश्वास कर लीजिएगा जी? अब तो सब पे तो विश्वास करते हैं इसका मुद्दा, और इनका जो सोच है, इनको सोच में बहुत अच्छा हमको लगे इनका सोच। इसलिए हम खत्म कीजिए। ये कहना है कि बिहार में जो चुनाव होगा परिवर्तन के लिए होगा, और यहाँ पर जो नई पार्टी है जन स्वराज के पक्ष में मतदान करेंगे और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन